आज का चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसका यूज डिफरेंशिएशन में भी होता है और इंटीग्रेशन में भी होता है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फार्मूला पर एक नज़र डाल लेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके पास आ गया, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये सब के सब क्या है? ऑल आर एंगल। ऑल आर एंगल, सब के सब क्या है? एंगल है, मतलब थीटा है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसका डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो साइन का जो डोमेन होता है -1 से +1, कॉस का भी वही होता है -1 से +1, कॉट का आर मतलब -∞ से +∞, और टेन का भी आर, दोनों का सेम होता है। और ये आर -1 से +1, सिमिलर इसका भी वही होता है, आर -1 से +1। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। तो साइन का रेंज, टैन इनवर्स का रेंज और कॉसेक इनवर्स का रेंज, तीनों एक ही जैसा, थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसमें क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट -π/2 से +π/2, जबकि टैन इनवर्स में ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2। ठीक, और एक जो होता है कॉसेक, वो होता है -π/2 से +π/2, लेकिन इसमें 0 हट जाएगा। सिमिलरली तीन एक जैसा, कॉस इनवर्स एक्स का होता है 0 से π। ठीक, इसमें कॉट इनवर्स एक्स का होता है 0 से π लेकिन ओपन ब्रैकेट, और इसमें जो आता है 0 से π लेकिन क्या घट जाएगा? π/2 घट जाएगा। ठीक, तो डोमेन देख लिए, रेंज देख लिए। आगे हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी देखे होइएगा तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक पॉजिटिव में पूछेगा, जैसे एक ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है साइन इनवर्स √3/2, और या नहीं तो ऐसे पूछ देगा साइन इनवर्स -√3/2। हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे कवर करेंगे। देखो, अगर पॉजिटिव रहेगा तो और ये तो एंगल है, तो सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसके लिए आप डायरेक्ट लिख दोगे थीटा, जो मान आएगा वही लिख दोगे। लेकिन ये जो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स, ये तीनों अगर नेगेटिव हो जाए तो हम लोग इसको कौन सा क्वाड्रेंट में कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में कहते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखते हैं? -θ, क्योंकि अगर आप देखे होइएगा इस तीनों का रेंज एक जैसा जैसे दिखता है, -90 डिग्री से +90 डिग्री, और -90 डिग्री ये हो गया और +90 डिग्री ये हो गया, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में ही रहेगा। तो नेगेटिव वाला इसमें, पॉजिटिव वाला उसमें। सिमिलरली आप इसे भी याद रखिएगा। और ये तीनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और इसके लिए π-θ लिखते हैं, थर्ड में कोई भी लाइज नहीं करता है। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं, तीन ही टाइप से होता है, एक डोमेन रेंज, एक प्रिंसिपल, और एक आता है प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होगा, साइन इनवर्स, इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स। ओनली फॉर मैं बोर्ड पे बात कर रहा हूँ, बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड के लिए, इसलिए मैं डोमेन रेंज की बात नहीं करूँगा। यह जगह कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स के लिए क्या उल्टा हो जाएगा इसका? सेक इनवर्स, जबकि टैन के लिए क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स। यहाँ से अगर इसकी बात कर ले तो अगर मैं एक ही प्रॉपर्टी पे बात करूंगा, इसी पे आप देख लो, ये तीनों के तीनों कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? -θ, मतलब माइनस को क्या कर देता है? बाहर निकल देता है। तो ये भी बाहर निकाल देगा, और ये भी बाहर की तरफ निकाल देगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? -tan इनवर्स एक्स। वही चीज आप इसके साथ देखोगे, कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स -x, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? π-θ लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे? वही चीज, π-cos इनवर्स x, π-सेक इनवर्स x, और इसको लिखेंगे π-cot इनवर्स x। याद भी हो गया होगा तीनों के तीनों। ये 4 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग कैसे याद रखेंगे?
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। याद करो साइन π/2 के मल्टीपल पे कॉस में चेंज हो जाता था, तो ऐसे याद रखेंगे ये π/2 हो जाएगा। tan और cot π/2 हो जाता था, और cos x sec π/2 के मल्टीपल पे एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाता था। ये मेरा प्रॉपर्टी 4 खत्म हो गया। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इससे 5 नंबर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार शुरू कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन याद रहे ये फार्मूला तभी लगेगा जब लेस देन 1 हो, लेकिन अगर कहीं पर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आप लोग पाई प्लस वही फार्मूला लगा दोगे, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, बस हो गया। अगर माइनस रहेगा तब हम लोग क्या यूज कर लेंगे, x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई। देखो अगर इसका प्रूफ की बात करोगे ना तब पता चलेगा, क्योंकि इसको मानते ये ट्रिकोनोमेट्री है, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो a प्लस b, इसका जो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा देर के बाद मैं प्रूफ भी कर दूंगा। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है, ये साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। वही चीज अगर यहाँ पे लगाएंगे सिमिलर फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन जहां बीच में प्लस था तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर कॉस की बात करो तो याद करो कॉस का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस a इंटू कॉस बी, और प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलर अगर इसकी बात करेंगे तो वही फॉर्मूला रहेंगे, लेकिन बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस यूज करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसकी बात कर लो तो इसका भी फॉर्मूला याद रखोगे, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और बाई 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। समझ में आ गया होगा। और देखो कभी भी एक इन्वर्स से दूसरे, ये बात बता दे रहा हूं, कभी भी एक इन्वर्स से दूसरे इन्वर्स में जाना हो तो सबसे पहले एक को क्या मान लेना, a मान लेना, दूसरे को b मान लेना। जिस ट्रिकोनोमेट्री में जाना है, जिस इन्वर्स में जाना है, उससे पहले इसके ट्रिकोनोमेट्री में चले जाओगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं तो हम लोग लेट कर ले, क्या कर ले, साइन इनवर्स x को अगर आप a मान लेते हैं एंड साइन इनवर्स b को, साइन इनवर्स y को आप लोग अगर b मान लेते हैं, तो यहाँ से आप साइन a जो आ गया वो x आ गया और साइन b जो आ गया वो y आ गया। पाइथागोरस यूज करोगे तो कॉस a भी निकल जाएगा, कॉस a जो निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस b भी निकलेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपने इसको a माना, इसको b माना, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया a प्लस बी। मैं फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। किस इन्वर्स में जाना है, साइन में जाना है, तो साइन यहाँ लगा दो, बस कहानी खत्म। तो क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, तो साइन a इंटू कॉस बी, कॉस बी कितना हो गया वाई स्क्वायर, अब प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। इस टाइप से ये प्रूफ होता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेंगे ये प्रॉपर्टी। ये तो बहुत 6 प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, और कहता है कि जब यहाँ सेम हो तो x होता है, लेकिन कंडीशन है x का मान जब माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में हो तब होगा। लेकिन ये x होता है कब, जब x का मान 0 से लेकर के पाई के बीच में हो जाए, और ये x होता है कब, जब माइनस π/2 से प्लस π/2। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया था, आप एक बार देख लोगे कॉपी में, बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया था इसमें। ठीक है, अब हम लोग एक और ये याद रखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म याद रखोगे, इसको तो प्रूफ करना ही होता बस। यहाँ अगर साइन हो तो यहाँ क्या पुट किया जाए ताकि यहाँ साइन हो जाएगा, एक मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ अगर tan पुट करेंगे तो साइन 2θ का फॉर्मूला बन जाएगा। तो x के जगह पे आप tan x अगर पुट करते हैं तो यहाँ जो आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x, यह आ जाएगा कितना आ जाएगा
साइन 2 थीटा। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ अगर साइन हो तो यहाँ भी साइन हो जाए। तो साइन साइन कट गया, 2 थीटा आ गया, यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स x। तो मतलब ये पता करना होता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला सेटअप होगा, ताकि ये कॉस है तो यहाँ भी कॉस, तो यहाँ क्या पुट करोगे, tan पुट करोगे। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। कॉस से कॉस कट जाएगा 2 थीटा और थीटा जिसको tan इनवर्स, उसी तरह tan में ये इसका फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखो तो ये भी एक तरह से cos 2 थीटा का फॉर्मूला है साइन के टर्म में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में, क्यों? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, बाहर निकलेगा 2 थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 थीटा। लेकिन थीटा आप किसको माने हैं, साइन को, तो यहाँ 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसको आप जानते हैं, इसको पलट दोगे तो सेक में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर cos में बात करो तो 2 cos स्क्वायर, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा cos, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा cos, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos इनवर्स cos 2 थीटा, यहाँ से ये हो जाएगा। आप इसे भी रिजल्ट याद रखोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ये है तो इसको तो रिजल्ट एकदम याद ही रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या पुट किया जाए, ताकि यहाँ साइन है तो साइन हम दिख रहा है कि ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। तो x के जगह पे क्या पुट कर दोगे, साइन थीटा पुट कर दोगे। जब भी पुट करोगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कितना आ जाएगा, साइन 3 थीटा। यही तो हम चाह रहे थे। यहाँ क्या आ गया, 3 थीटा आ गया। अब हम लोग जानते हैं थीटा किसको माने हैं, साइन इनवर्स x को। सिमिलर वही बात इसके साथ है। ये किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का। x की जगह पर cos पुट करोगे वही हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा की जगह x की जगह पे tan थीटा पुट करोगे, ये पूरा ओवल आ जाएगा tan 3 थीटा। tan से tan हट गया 3 थीटा। थीटा किसको माने हुए, एक दो याद रखोगे, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसमें हमेशा क्या पुट किया जाता है, x के जगह पे या तो a cos थीटा पुट करो, a cos थीटा पुट करो, या नहीं तो a साइन थीटा पुट करो, ठीक है। ये अगर देख लो इसमें, तो ये अगर आपके पास या तो इसमें क्या कर लो, a सेक थीटा पुट करो, या नहीं तो a cosec थीटा पुट कर दो। दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो। इसके लिए या तो a cot थीटा पुट करो, या नहीं तो a tan थीटा पुट कर लेना, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये फार्मूला बन जाता है। उसी तरह ये क्या पुट करोगे ताकि फार्मूला बन जाएगा, x के जगह पे a cos 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप एक बार थ्योरी फार्मूला पे हम लोग नजर डाल लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। देख लो, इससे पहले अगर एक दो और याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जाना है, जैसे मान लिया जाए ये आ जाएगा 1/2 और इसमें हमको जाना है cos इनवर्स x में, क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस इसको आप सबसे पहले थीटा मान लेना, और जिस ट्रिकोनोमेट्री में इनवर्स में जाना है उससे पहले उसके ट्रिकोनोमेट्री में चले जाओगे, आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन में अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा नोट आप इस तरह से समझिएगा, कहीं पर भी पहले क्या हो, ट्रिकोनोमेट्री हो, बाद में क्या हो, इनवर्स हो, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। पहले क्या हो, ट्रिकोनोमेट्री हो, बाद में क्या हो, इनवर्स हो, तो हम लोग इसको जो हम ना थीटा मान के सोल्व करते हैं। इसको थीटा मान लो और खुद पे खुद सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा साइन इनवर्स है और ये मेरा tan इनवर्स है। कहने का मतलब 1 ITF इनवर्स ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन कन्वर्ट इनटू किसमें, अदर ITF। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एंगल होता है उसको थीटा मान लेते हैं। तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, साइन इनवर्स √x बाई √x प्लस a हम लोग बात कर लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तब बोलो साइन इनवर्स थीटा कितना हो जाएगा, √x बाई √x प्लस a। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये अगर मेरे पास थीटा है तो ये आ जाएगा √x और ये आ जाएगा कितना, x प्लस a आ जाएगा, ठीक। तो अगर मैं ये वाला बात करूं, ये मेरा हो गया p, ये मेरा हो गया h। अगर मैं b की बात करूं तो √h स्क्वायर, तो h स्क्वायर ये हो जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ कट गया तो ये कितना आ गया, √a आ गया। कोई दिक्कत।
तो मैं पहले ही बोल चुका हूं यहां पे कि अगर पहला स्टेप क्या करोगे, थीटा मानोगे, स्टेप 1 क्या करोगे, थीटा मानोगे, जिसको दूसरा स्टेप क्या करोगे, उसके ट्रिकोनोमेट्री में जाओगे। किसके ट्रिकोनोमेट्री में, हमको जाना किस में है, टैन में। तो सबसे पहले टैन के ट्रिकोनोमेट्री में चले जाओ, मतलब टैन थीटा निकाल लो। जिस ट्रिकोनोमेट्री में जाना हो उससे पहले उसके, जिस इनवर्स में जाना हो उससे पहले उसके ट्रिकोनोमेट्री में चले जाओ। बस पहला स्टेप क्या करोगे, पुट करोगे, दूसरा स्टेप क्या करोगे, ट्रिकोनोमेट्री में चले जाओ, और एक बार पाइथागोरस लगा करके जिस ट्रिकोनोमेट्री में जाना है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो हमको किस इनवर्स में जाना है, टैन इनवर्स में। तो सबसे पहले टैन की ट्रिकोनोमेट्री निकाल लेंगे। तो टैन ट्रिकोनोमेट्री कितना हो गया, P बाई बी होता है। P का मान कितना है, रूट एक्स, देख लो P का मान, और जबकि B का मान कितना है, रूट ए। तो यहां से जो थीटा का मान जो आ गया वो कितना आ गया, टैन इनवर्स एक्स बाई ए। और अब ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरा थीटा किसको माने हो, ये हम लोग लेट किए हैं, माने हैं थीटा, क्या माने हैं, साइन इनवर्स, क्या माने हो, रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस ए, और ये आ गया आपके पास टैन इनवर्स, क्या आ गया, एक्स बाई ए आ गया। यही मेरा क्या हो गया, राइट हैंड साइड है, और ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक, उसी तरह अगर मैं ये बोलूं, अभी अभी मैंने बात बोला हूं कि अगर कहीं पर भी पहले ट्रिकोनोमेट्री हो और बाद में क्या हो, इनवर्स हो, तो हम लोग थीटा मान के सोल्व करते हैं। क्या मान के सोल्व करते हैं, थीटा मान के। तो बस इसको सोल्व करना है, तो कुछ नहीं, पहले ट्रिकोनोमेट्री बाद में इनवर्स, याद रख लेना, ये बात बराबर पूछता है ये कंसेप्ट। इसको हम लोग ए मान ले, तो यहां से जो आ गया tan ए जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये मेरा तो हो गया P और ये मेरा हो गया B। ठीक, तो क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। अगर यहां ए डालते हो तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए हो गया। चलिए tan ए दिया हुआ, यहां से सिमिलरली एंड, और हम लोग क्या कर लेंगे, कॉट इनवर्स 3 को अगर मैं b मान लूं तो यहां से कॉट b जो आएगा वो 3 आएगा, और ये मेरे पास क्या आ गया, b आ गया, और ये मेरे पास p आ गया। ये मेरे पास P आ गया और ये मेरे पास B आ गया। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, अगर ठीक से देखोगे, या तो एक तरीका है कि हमको सेक स्क्वायर, तो पाइथागोरस का यूज करके क्या निकाल लो, सेक निकाल लो, और हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर एक, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर B हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, 9। अब हम लोग देख लेते हैं, तो इसका तो ये ऑलरेडी दिया हुआ tan है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहां क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, या नहीं तो सेक स्क्वायर यहां से मान निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ट्रिकोनोमेट्री आ गया तो कोई भी ट्रिकोनोमेट्री आप निकाल सकते हैं। तो यहां से तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जोड़ घटाव करो, 15 आ जाएगा, यही मेरा क्या है, राइट हैंड साइड, और ये मेरा हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक, अगर मैं आगे बात करूं, ये देख लो, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आता रहता है। सबसे पहले हम लोग दो, यहां 1 रहता तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाता, लेकिन यहां 1 नहीं है। तो 1 नहीं है तो सबसे पहले याद करो, मैं एक फार्मूला लिखा दिया हूंगा, ए tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद आया, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, यहां आपके पास तो पूरा गलत ना हो जाएगा फिर। माइनस होगा, ठीक है, उसमें प्लस होता है। तो
1 माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स अगर मैं बात कर लूँ 1/5, तो ये फार्मूला डाल दो। फार्मूला डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1/5/1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/5 और एलसीएम लोगे 125 तो 24 ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर tan इनवर्स गुना करोगे तो ये आ जाएगा 2 12 5/12 आ जाएगा। 5 क्या आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड देख लो। तो कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड, इसका मान तो आ गया 5/12 और उधर जो आ गया प्लस है, हाँ प्लस है, tan इनवर्स क्या आ जाएगा 1/4। यहाँ से हम लोग लिखेंगे यूज फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, याद करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जो होता था वो क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। हम लोग यहाँ से अब फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे मेरे पास 5/12 है, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस कितना 1/4 बट्टे में 1 माइनस 5/12 इंटू 1/4। यहाँ से जो आएगा tan इनवर्स ये आ जाएगा 20 और 20 ऐसे जोड़ ही दो 20 और ये आ जाएगा कितना 12 बाई कितना 48। यहाँ भी वही काम कर लो 48 और माइनस कितना 5/48। देखो ऐसे क्या हो जाता है, थोड़ा काटने में सहूलियत हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करती है। तो कितना आ गया tan इनवर्स 32 ये घट जाएगा कितना हो जाएगा 43। यही आ गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ये देख लो 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे प्रूफ करोगे, ये कह रहा है कि प्रूव दैट ये इतना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, ये एक ही ऐसी टाइप का क्वेश्चन है, एक इन्वर्स से दूसरे इन्वर्स में जाने वाला। तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़े हैं, एक इन्वर्स से दूसरे इन्वर्स में जाने वाला हो तो सबसे पहले थीटा मान लो। थीटा मानोगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा x। बतलाओ किस में जाना है, कॉट में जाना है। किस में जाना है, कॉट में जाना है। तो कॉट में कैसे जाओगे, कॉट में जाने के लिए इसको लिखना पड़ेगा π/2 माइनस थीटा। एकदम सही है। हाँ, अब उधर ले जाओ, राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओ। जब भी राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओगे तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि इस थीटा को क्या माने हो, tan इन्वर्स x माने हो और ये कितना हो जाएगा cot इन्वर्स x। यहाँ से π/2 tan इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स x हो जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, प्रूफ हो गया। अब हम लोग बात कर लिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देख लो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या कर लो, इसको दो मेथड बता दे रहा हूं। ठीक है, या तो दोनों को सेम में ले आओ, यहां साइन है तो यहां भी क्या ले लो, साइन ही ले लो। तो थोड़ा देर के लिए हम अगर मान ले कि ये cos इनवर्स 12/13 इसको क्या मान ले, थीटा मान ले। ठीक है, तो यहां से जो cos थीटा जो आएगा 12/13 आ जाएगा। ये मेरा b हो गया और ये मेरा h हो गया। अगर मैं पाइथागोरस की बात करूं तो ये थीटा हो गया, ये मेरा आ गया 12 और ये मेरा 13। तो 12 13 ये कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस लगा लो 5 हो जाएगा। तो मेरे पास जो p जो आ गया वो कितना आ गया 5। हम लोग चाहते क्या है, यहां अगर साइन हो तो यहां भी साइन हो जाए। तो यहां से अगर साइन थीटा की बात कर लोगे तो p/h ये हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं यहां से इस थीटा का मान क्या है, cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। कोई दिक्कत। अब हम लोग यहां से अब हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं कि साइन इनवर्स क्या आ गया 3/5
माइनस साइन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा 5/13। अगर इसका फार्मूला हम लोग यूज कर ले, यूज फार्मूला, अगर आप लोग इसको फार्मूला यूज कर लेते हैं तो क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग सिर्फ फार्मूला रखते आते हैं, साइन इनवर्स ये आ जाएगा कितना, x का मान जो आ गया 3/5, और ये आ जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर बाई 13 का स्क्वायर, y का मान 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर। जोड़ घटाव करोगे वही आ जाएगा आपके पास कितना, एक बार जोड़ घटाव कर लो, देख लेना जितना लाना है उतना ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 12/13 माइनस 5/13, और ये हो जाएगा 4/5। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा 3/5, और ये कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ से ये आ जाएगा 36 माइनस 20/65, कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 16/65। समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं ये वाला, फिर वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। क्या कर लोगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लोगे किसमें, tan इनवर्स। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, फार्मूला होता है tan इनवर्स का 2 × 1/3 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये जो होता है tan इनवर्स 1/7 होता है। ठीक है, जोड़ घटाव कर लो यहाँ से, एक बार जोड़ घटाव करोगे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3 ये आ जाएगा 9 में से बन गया 8/8 ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ से एक बार और कर लो, tan इनवर्स 1/7, तो यहाँ से जो आएगा ये आ जाएगा आपके पास, कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 इंटू tan इनवर्स 1/7। एक बार यूज फार्मूला, आप फार्मूला यूज कर लेना। फार्मूला में आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 3/x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। जोड़ घटाव करोगे देख लेना कितना आ जाएगा, 45 लाना है तो काट छोट के इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा π/4। ठीक है, एक बार देख लेना, कर लो। 4 3 7 7 4 11 11 7 4 11 11 7 4 28 28, देख लो ना, 17 21 और 4 25, 7 4 28 28 में से 28 में से 3 25। चलिए सही, ये आ जाओ, इसका प्रूफ कैसे किया जाए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसका प्रूफ, अगर इसका प्रूफ कैसे किया जाए, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर अलग अलग हो, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तो आप या तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, tan में कन्वर्ट कर दो, tan का फॉर्मूला लगा दो, तो ये तो ऑलरेडी tan में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे करोगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट कर ले, सेक इनवर्स √5 को हम लोग क्या मान ले, थीटा मान ले, सॉरी कॉसेक इनवर्स थीटा को हम लोग कॉसेक इनवर्स √5 को हम लोग क्या मान ले, थीटा मान ले। तो यहां से जो कॉसेक थीटा आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहां से हम लोग अगर tan में कन्वर्ट कर दे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h, और ये आ जाएगा कितना p। तो आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं। कैसे, h का स्क्वायर 5 - 1 4, ये हो जाएगा 2। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा आपके पास 1/2। तो थीटा जो आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं नाउ, अब देख लो 4 तो फिर रहने देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जानते हैं 1/2 हो जाएगा, और ये अगर tan में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक, अगर अब यहाँ से हम लोग बात कर ले तो क्या हो जाएगा, फार्मूला डायरेक्ट लगा लो। अब कितना बार फार्मूला, वही फार्मूला a + b बटे में 1 - a × b। देखोगे काट छाट करोगे इसको कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा सिंपल 4 है ना, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और आप एक बार कर लेना, 4 से 4 कट जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर ले ये वाले, इसका मान निकालना है। 2014 में पूछा हुआ, 2016 में पूछा हुआ है। तो चलो इसका तो फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे यूज फार्मूला। यूज फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो? tan इनवर्स a प्लस बी बाई 1 माइनस a इंटू बी इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 4 ये हो जाएगा 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4 1 होता है। 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ फैक्टर कर लें, तो फैक्टर कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये फैक्टर कर ले, ये आ जाएगा 6, तो माइनस प्लस 6, तो फैक्टर कर लोगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये आ जाएगा 6x माइनस x और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 6x कॉमन ले लूँ तो ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया? 6x माइनस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से x का मान 1/6 आ गया और x का मान -1 आ गया। रह गया क्या? क्या मान रखोगे? 1 रखोगे कि ये रखोगे? और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब x इंटू वाई का मान कितना हो जाए? x इंटू वाई का मान लेस देन 1 हो जाए। कहने का मतलब 2x इंटू 3x लेस देन 1 होना चाहिए। तो 6 ये हो जाएगा x स्क्वायर लेस देन 1। अगर आप -1 रखोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये संभव नहीं है, ये संभव है। 1 रखोगे तो चलो 36, ये 36, तो ये एक बड़ा है, ये संभव है, ये संभव नहीं है, याद रखना। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब x इंटू वाई लेस देन क्या हो? 1 हो। तो हमारे पास x क्या है? ये है 2x और y कितना है? इतना, इसलिए ये पॉसिबल होगा। इसलिए x का मान जो होगा 1/6 डाल सकते हो, लेकिन -1 नहीं डालोगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ट्रिकोनोमेट्री हो बाद में इनवर्स हो। इसको हम लोग क्या मान ले? 1/2 कॉस इनवर्स a/b को थीटा मान ले। ठीक, तो कॉस थीटा मान ले, तो यहां से क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स a/b को 2 थीटा आ जाएगा। तो कॉस 2 थीटा जो इक्वल टू आ गया a/b आ गया। ठीक, तो अब हमारे पास देख लो, यहां से आ गया tan π/4 और इस पूरा को क्या माने हो? थीटा। उसी तरह अगर यहां देख लो तो ये आ जाएगा π/4 और इस पूरा को क्या माने हो? थीटा। फार्मूला डाल दो, आप तो जानते होइएगा फार्मूला क्या होता है। फार्मूला इसका a प्लस बी, tan a का मान, tan 45 डिग्री का मान 1, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a का मान 1, तो tan a माइनस b। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछ चुका है। tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, एलसीएम ले लो। एलसीएम a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से ये कट गया। अब ध्यान से देखो इस चीज को, तो यहाँ से क्या आ गया? 1 और 1 2 और 1 1 2। तो क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ? अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये अगर उल्टा होता तो cos 2 थीटा हो जाता, उल्टा हो जाता, ये वाला ऊपर हो जाए और ये वाला नीचे हो जाए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं cos 2 थीटा? और ध्यान से देखो cos 2 थीटा का मान कितना है, a बाई बी, तो a बाई बी, 2b/a, यही प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले अगर यहां देख ले, एक फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। अगर यहां किसी तरह क्या हो जाए, कॉस किस में बदल दे, कॉस में बदल दो, अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे कर लो, इसको हम लोग क्या मान ले, थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1/3 को हम लोग क्या मान ले, थीटा मान ले। तब बोलो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहां से अगर साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा का मान आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर, जब भी इसका स्क्वायर करोगे 998 हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा, 2√2/3 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस इनवर्स 2√2/3। नाउ अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहां तो आ गया साइन इनवर्स 2√2/3 और यहां क्या आ गया, कॉस इनवर्स 2√2/3। तो हम लोग क्या देख लिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये किसके बराबर होता है, π/2। हैंस प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ये हम लोग क्या करेंगे, कॉस में लाना है। तो एक तो तरीका क्या है कि आप दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करने अगर नहीं आता है तो देख लो, कॉस इनवर्स का हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा कॉस इनवर्स √, वही पाइथागोरस, ये कॉस थीटा दिया हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 17 का होल स्क्वायर, ठीक। यहां से आप काम कर लोगे, बन जाएगा आपसे, ठीक है। वही सिमिलर भी वही क्वेश्चन है। अब इस दोनों में लगा लेना एक बार, फिर जाके तीसरा के साथ लगा लेना, आ जाएगा, ठीक। ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देख लो। हम लोग राइट हैंड साइड से बात करेंगे। कॉस इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, √x का स्क्वायर लिख सकते हैं और बट्टे में 1 प्लस √x का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यूज फॉर्मूला क्या जानते हैं कि कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर कितना होता है, tan इनवर्स x हो, 2 tan इनवर्स x। तो अब बतलाओ यहां पर अगर x के जगह पे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस √x का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस √x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स √x हो जाएगा, होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा 2 tan इनवर्स √x। तो अब क्या करेंगे, नाउ 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स √x, इससे ये कट गया, ये आ गया tan इनवर्स √x और यही मेरा होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया प्रूफ हो गया। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूले है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, क्या करोगे, tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x, इसका क्या होता है, इसका भी वही होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, यहां से भी तो 2 tan इनवर्स x ये आ जाएगा और 1/2 भी तो गुना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, ये आ गया, फॉर्मूला क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x आ गया। तो हम लोग जानते एक फॉर्मूला याद करो, इसका क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, tan से tan हट गया, कितना आ जाएगा, 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, यही मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक। यहां से एक क्वेश्चन देख लो, इसका अगर मैं फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दूं तो क्या होता है फॉर्मूला, बोलो, tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड बाई कितना 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा tan पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 का मान जानते हो क्या होता है? क्या होता है tan पाई बाई 2 का मान? tan जो पाई बाई 2 का मान होता है एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप इसे कोष्ट ले लो, हाँ ये 1/0 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इसके साथ कितना हो गया 0 और इसके साथ कितना आ गया तो 0 बराबर 1 इंटू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 और यही मेरा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हम लोग इसका देख लीजिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या कॉमन हो जाएगा इसमें? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। कॉमन क्या है 9/4 कॉमन है। यहाँ कितना आ गया पाई बाई 2 आ गया और यहाँ कितना आ गया साइन इनवर्स 1/3। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर ले एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स क्या होता है x होता है। तो चलिए यहां से हम लोग देख लेते हैं। ये आ जाएगा कितना कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा x का मतलब 1/3। अब याद करो एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जाना है, कैसे करते हैं? एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जाना है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं इसको थीटा मान लेते हैं। मान लो थीटा, तो बोलो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/3। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा √8/9 मतलब 2√2/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा निकल गया। तो बोलो थीटा इनवर्स कितना निकल जाएगा? तो ये तो थीटा सीधे साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2√2/3। जबकि और ये हो जाएगा थीटा किसको माने हो? ये वाले को माने हो। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा थीटा तो इतना का माने हो। यहां से देख लो, यहां अगर बात कर लो तो ये जो मेरे पास आएगा थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2 कितना 3। लेकिन ये जो है ये तो आगे इसको हम क्या माने हैं कॉस इनवर्स क्या माने हैं 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। लेकिन यहां किधर है 9/4 तो उधर भी क्या आ जाएगा 9/4 इधर अगर आ गया तो 9/4 तो इधर भी आ गया। यही तो प्रूफ हो गया। बहुत ही ये फिर वही क्वेश्चन इस दोनों में लगा लोगे फिर जाकर के इसमें लगा लोगे पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, पहले किस दोनों में लगा लोगे इस दोनों में लगा लोगे फिर जाकर के इसके साथ कर लोगे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर कर ही ले जाओ, इसको ले सकते हो तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा में बदल लोगे हो जाएगा प्रूफ। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन वही है तो खत्म हो गया इनवर्स का।